अयान आवाज आ रही है? अयान। यस सर। आज जो पढ़ाया अभी क्लास किस टाइम खत्म हुई थी वहां से? सर 6:30 बजे हुई थी। 6:30 बजे। और जो अब पढ़ाई कर रहा है, सो रहा है? सर पढ़ ही रहा था, मतलब नहीं, मतलब मेरा मन था खाने का, तो मैं अपने लिए जाके किचन में पकौड़े बना रहा था। पकौड़े का? हाँ सर, मैं बना ही रहा था खुद ही। अच्छा, खुद ही बना रहा? चल। यस सर। तू बना ले भाई पकौड़े। सर मैं सारे काम कर लेता हूँ, बस उसमें नॉन वेज में कुछ आइटम बनाने नहीं आते, वेज में तो कुछ भी बना लेता हूँ मैं, रोटी दाल धपाल सब चीज। भाई कभी हमें भी इनवाइट करो। हाँ भाई, इसे भी हिमांशु को भी कर ऑल इनवाइट। हिमांशु को इनवाइट कर। ऑलवेज वेलकम। ऑलवेज वेलकम है। भाई मैं चिकन खाऊंगा। मैं चिकन खाऊंगा, दाल वाल नहीं खाऊंगा खाऊंगा या पाए वाए कुछ। अरे तुम तो पायो पे ही मरे, बस जब देखो पाए 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 अबे पाए। पायो की बात अलग है भाई। उनकी बात सही है। अरे सर वो देखने में भी अच्छे लगते, तुम खाने की बात करो। अबे तुझे क्या, हम भी ऐसी क्या कहते पहले। मैंने खाए ना, इस वजह से मुझे ऐसा लगा, यानी क्या तुझे है। खाए ना है ना, जब तक तुम खा लेगा तुम पता पड़ जाएगी। तो खाए कहाँ था ना। सही कह रहे, तो सही कह खाने रहे। के। भाई हमत तुम। तुम कबाब टिक्के कुछ भी खिला दो, सब खा लेंगे। वो तो खाने चाहिए, कबाब टिक्के खाने की बात ही है। ना खाएंगे तो हमत क्या। तुम भी कुछ बोलना चाहते हो? मत भी बोलेगा। नहीं। अरे बोर्ड दिख रहा है भाई। यस यस सर। सर। यस सर। सर एकदम कतई जहर दिख रहा। अच्छा। अच्छा। कुछ ज्यादा ना बोल रहा है तू? भाई। सॉरी सर। ना ना, देख ले, कुछ ज्यादा बोल रहा है, मैं कुछ ज्यादा छूट दे दी थी मैंने तुम्हें। भाई। अरे कुछ ज्यादा छूट दे दी क्या? नो सर। अच्छा। हाँ भाई। क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर का नाम बताओ। 11th सर क्लास। प्लांट किंगडम चल रहा है। अच्छा। पोरीफेरा कराओगे? तो प्लांट किंगडम है पूरी तरह। एनिमल हाँ, किंगडम। एनिमल किंगडम में। तो किंगडम एनिमेलिया में आज हम लोग बात करेंगे फाइलम नंबर 1। और फाइलम नंबर 1 है पोरीफेरा। ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारी टर्म होगा, हम ये जानेंगे कि पोरीफेरा का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं, दे आर द पोर बियरिंग एनिमल्स। ठीक है ना। कैसे एनिमल्स होते हैं? दे आर द पोर बियरिंग एनिमल्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पोरीफेरा। तो सबसे पहला जो है कि इनके अंदर क्या होता है, पूरी बॉडी में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ठीक है। सो दैट्स वाई दीज आर नोन एज द पोर बियरिंग एनिमल्स। ठीक है ना। क्या कहते हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स। और दूसरी बात क्या है, ये जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है ना, मोस्टली, अगर मैं बात करूं 99.9%, ठीक है ना, मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स ऑफ फाइलम फाइलम पोरीफेरा आर मैराइन इनहेबिटेट। मैराइन इनहेबिटेट का मतलब क्या होता है? दे लिव इन ओशियंस। ठीक है ना। दे लिव इन ओशियंस बट सम आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर ऑल्सो। कुछ कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। और यही चीज इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश वाटर स्पंज का नाम बताइए, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं पोरीफेरा के, उनको कॉमनली क्या कहते हैं? बताया था हम लोगों ने, कॉमनली कॉल्ड स्पंज। कॉमनली क्या कहते हैं इनको? इनको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं? कॉमनली कॉल्ड स्पंज। ठीक है। तो फ्रेश वाटर का एक एग्जाम्पल होता है जिसको कहते हैं हम स्पंजिला। क्या कहते हैं? स्पंजिला इज द फ्रेश वाटर स्पंज। क्या है?
फ्रेश वाटर स्पंज। क्लियर होता है। अब इसके पास क्या होता है, ध्यान रखिएगा, विदाउट नर्व सेल। ये ऐसा फाइलम है जिसके पास नर्व सेल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेल डिफरेंशिएशन है ही नहीं यहाँ पर। जब सेल डिफरेंशिएशन नहीं है तो कैसा है, उसके पास नर्व सेल नहीं है विद सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विद सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर होता है भाई यहाँ तक? क्यों भाई, क्लियर हो गया नहीं? जल्दी बताओ। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे, यस बात करेंगे इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहली बात आई जाएगी, वो आ जाएगी बॉडी वॉल। ठीक है, क्या आ जाएगी? बॉडी वॉल। अब बॉडी वॉल की अगर मैं बात करूं यहां से, तो इसके अंदर जो लेयर हम बात करेंगे बाहर की से अंदर की तरफ की, तो इसकी पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स की फॉर्म है उसको बात करेंगे। ठीक है, पहली जो लेयर होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डर्मल लेयर। ठीक है, क्या होती है? डर्मल लेयर, क्योंकि ये सबसे आउटर लेयर है। तो सबसे आउटर जो लेयर होती है उसको कहते हैं डर्मिस। तो यहाँ पे डर्मिस तो नहीं है, तो बाहर की लेयर है, क्या कह दिया? डर्मल लेयर, या इसका जो दूसरा नाम है वो है पिनेकोडर्म। क्या होती है? पिनेकोडर्म। ये जो पिनेकोडर्म है, पिनेको मतलब होता है ए स्पेशल टाइप ऑफ दी सेल। ठीक है, यहाँ पे जो है दो तरह की सेल्स होती हैं। ठीक है, जो सेल है यहाँ पे दो तरह की है। पहली जो है, जो फर्स्ट टाइप की सेल्स है वो होती हैं पिनेकोसाइट्स। ठीक है, क्या होती हैं? पिनेकोसाइट्स। और दूसरी जो सेल्स होती हैं, दे आर नोन एज द पोरोसाइट। दे आर नोन एज द पोरोसाइट। ठीक है, जो पिनेकोसाइट्स हैं, ठीक है, वो कैसी होती हैं? वो फ्लैट होती हैं। सेल्स कैसी होती हैं? ये सेल्स फ्लैट होती हैं और आउटर लेयर बनाती हैं। ठीक है, अभी हम जब स्ट्रक्चर के थ्रू बात करेंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से काम हो रहा है। ओके, जो सेकंड टाइप है, सेकंड है गैस्ट्रल लेयर। सेकंड जो लेयर है वो क्या है? वो है गैस्ट्रल लेयर, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक है तो दो ही लेयर होंगी इसके अंदर। ठीक है ना, ये बॉडी की इंटरनल लेयर है। इसको हम जो कहते हैं, इसको कहते हैं कोएनोडर्म। इस लेयर को क्या कहा जाता है? इस लेयर को कहा जाता है कोएनोडर्म। ओके, कोएनोडर्म, DERM, क्योंकि इसके अंदर एक सेल होती है, यहाँ पे एक स्पेशल सेल होती है जिसको कहते हैं कोएनोसाइट। क्या कहते हैं? कोएनोसाइट। और इस कोएनोसाइट का जो दूसरा नाम है, इस कोएनोसाइट का जो दूसरा नाम है वो है कोलर सेल। इस कोएनोसाइट का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है कोलर सेल। और ये जो सेल है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। ये केवल कहाँ मिलेगी? ये केवल पोरीफेरा में मिलेगी। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, मतलब जो केवल पोरीफेरा में मिलेंगे, तो सबसे पहला तो पोरीफेरा का मतलब कि ये पोर बियरिंग एनिमल है। ये क्या है? दीज आर द पोर बियरिंग एनिमल्स। ठीक है, सेकेंडली बात करेंगे कि और कौन सी है, जो गैस्ट्रल लेयर होती है। ठीक है, जो गैस्ट्रल लेयर होती है, इस गैस्ट्रल लेयर में एक सेल मिलती है जिसको हम कोलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलर सेल या कोवेनोसाइट। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, यहाँ पे गैस्ट्रल लेयर में ऐसे, ठीक है, इस तरह की सेल्स होती है, कोलर सेल्स। और यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से एक सीलिया निकलता है। ठीक है ना, क्या निकलता है? यहाँ से सीलिया निकलता है जो इंटरनल लेयर को कवर किए हुए रहता है। इसकी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है भाई को समझने में? बताओ जल्दी से। बेटा माइक ऑन करके बताओ भाई जल्दी से, तुमने आ रहा है नहीं आ रहा ये पॉइंट? नो सर। नो सर। अब अगर मैं बात करूंगा कि इन दोनों के बीच में एक और लेयर होती है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं मीजोहिल लेयर। इन दोनों को अलग करने के लिए, सेलुलर लेयर नहीं है, ठीक है, सेलुलर लेयर नहीं है क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक है, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यानी कि पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म को बीच में कनेक्ट रखती है मीजोहिल लेयर। ठीक है, तो क्या है? ये नॉन सेल्यूलर लेयर है। इट इज द नॉन सेल्यूलर लेयर। समझ में आ रही है बात? नहीं
इट इज द नॉन सेल्यूलर लेयर, ठीक है। किसके बीच में होती है? पिनेकोडर्म के बीच में और कोएनोडर्म के बीच में, बिटवीन पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म। अब इसमें क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो होते हैं स्पीक्यूल्स, क्या होते हैं? स्पीक्यूल्स, और प्लस क्या होता है, दूसरा जो होता है स्पेशल सेल होती है जिसको कहते हैं अमीबोसाइट। क्या होती हैं? अमीबोसाइट। अमीबोसाइट इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इनकी जो शेप है, ठीक है, वो कैसी है? वो अमीबा की तरह है। द शेप ऑफ द सेल्स इज अमीबा लाइक। स्पीक्यूल्स जो होते हैं किसी भी स्पंज के अंदर, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड स्पंजिन फाइबर्स, ठीक है। किसके बने हुए होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और स्पंजिन फाइबर्स के बने हुए होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। ये फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। समझ में आती है बात मेरी? हाँ भाई, समझ में आती है बात? यस सर। ठीक है। तो जो बात हम बात कर रहे हैं कि कुछ कैरेक्टर जो केवल पोरीफेरा से रिलेटेड है, तो दे आर द पोर बेयरिंग एनिमल्स, दे हैव द कोएनोडर्म, दे कंटेन्स द सेल दैट इज नोन एज द कोएनोसाइट और कोलर सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोलर सेल कहाँ मिलती है, तो कोलर सेल स्पंज या पोरीफेरा में मिलती है। और दूसरी बात ये होती है कि स्पीक्यूल्स कौन से फाइलम में मिलते हैं? स्पीक्यूल्स मिलते हैं पोरीफेरा के अंदर, और उनका, ठीक है ना, और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? या तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं या स्पंजिन फाइबर्स के बने हुए होते हैं। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, जब पोरीफेरा का को क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो क्लासिफिकेशन है पोरीफेरा का वो भी किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द स्पीक्यूल्स। इस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द स्पीक्यूल्स। समझ में आता है भाई? जितनी भी बातें मैंने लिखवाई हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिए, ठीक है। ओके, अब आगे बात करेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट यहां से बात करते हैं। कुछ और सेल्स होती है मीजोहिल के अंदर। दो तरह की सेल्स होती है मीजोहिल में। एक कौन सी होती है? एक होती है, अभी बताया था मैंने, अमीबोसाइट। और दूसरी जो सेल होती है, सेकंड टाइप ऑफ द सेल, सेकंड टाइप ऑफ द सेल इन मीजोहिल, इन मीजोहिल इज आर्कियोसाइट। क्या होता है? इज आर्कियोसाइट। अभी जो आर्कियोसाइट है, ठीक है ना, आर्कियोसाइट एक्चुअल में क्या है? आर्कियोसाइट एक्चुअल में मॉडिफाइड अमीबोसाइट्स है। दे आर द मॉडिफाइड अमीबोसाइट्स। ये अमीबोसाइट्स मॉडिफाई होकर क्या बनाती हैं? आर्कियोसाइट्स बनाती हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आर्कियोसाइट्स आर टोटीपोटेंट। कैसी सेल्स होती हैं आर्कियोसाइट्स? ये आर्कियोसाइट्स जो हैं वो सारी की सारी सेल्स बेटा टोटीपोटेंट है। मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कैसी सेल्स हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। जो सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होती है उनको टोटीपोटेंट कहते हैं। और इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है कि these cells can be derived, can be developed into, can be developed into any type of the cell, into any type of the cell। बॉडी के अंदर किसी भी तरह की सेल में ये डेवलप हो सकती है। मतलब इन्हीं से पिनेकोडर्म बन सकता है, इन्हीं से कोएनोडर्म बन सकता है, इन्हीं से अमीबोसाइट बन सकती हैं, इन्हीं से पोरोसाइट बन सकती हैं, ठीक है। दैट्स वाई इसको कहते हैं टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब ही होता है कैसी सेल्स? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। आपने स्टेम सेल्स का नाम सुना होगा, ठीक है। जो स्टेम सेल्स होती हैं दे आर आल्सो टोटीपोटेंट। वो क्या होते हैं? वो सेल्स कैसी हैं? दीज सेल्स आर टोटीपोटेंट। ओके, अब इसके बाद समझोगा बॉडी कैविटी। यहां तक बात समझ में आई भाई? अब बात करेंगे बॉडी कैविटी की। अब तक बात की थी हमने बॉडी वॉल की, अब क्या कहेंगे? बॉडी कैविटी। ओके, बॉडी कैविटी जो होती है इट इज लाइंड बाय
बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय कोएनोसाइट। ठीक है, बॉडी लाइन को कौन कवर करता है? कोएनोसाइट कवर करता है। ठीक है, और बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी को कहते हैं स्पंजोसील। क्या कहते हैं बॉडी कैविटी को? बॉडी कैविटी को कहते हैं स्पंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्या कहेंगे? या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ओके, तो सीलोम तो यहाँ पे है ही नहीं। ओके, अब होता है क्या, जरा बात समझो। एक डायग्राम बना के देखते हैं इस तरह से, ऐसे। यहां से आप इसको देखो, सिंपल एक स्पंज का जो लेयर है उसका मैं डायग्राम यहां से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे। यहां से ये स्पंज क्लियर हो जाएगा। अब यहां से, अब इसके पास क्या है? इसके पास इस तरह की सेल्स हैं, ऐसे। यहां पर ये सेल्स होती हैं पोरोसाइट्स, इस तरह की सेल्स। ठीक है, ये पोरोसाइट्स हैं। और यहां से ये हैं कोलर सेल्स, यानी कि कोएनोसाइट्स। यहाँ की जो सेल्स होती हैं उनको कहते हैं पिनेकोसाइट्स। ये सभी में ऐसा होता है, 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है ना, और यहाँ तक आ जाएगा। फिर ये वाली पोरोसाइट्स हो गई यहाँ से, फिर ये क्या हो गई? ये यहाँ से कोएनोसाइट्स स्टार्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ से ये पोरोसाइट्स आई, ऐसे। और फिर ये क्या है? ये कोलर सेल्स आ गई, ऐसे। इन सब में क्या होगा? यहाँ पे ये इस तरह से। अब जरा नाम समझो, ये जो कैविटी होती है, इस कैविटी को कहते हैं स्पंजोसील। ठीक है ना, कैविटी को क्या कहते हैं? स्पंजोसील। ये माउथ हो गया, इसका माउथ टाइप, माउथ नहीं है, ओपनिंग ऑफ द कैविटी। इसको कहते हैं ओस्कुलम। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओस्कुलम। ये जो दोनों लेयर हैं इनको कहते हैं पोरोसाइट। ये जो सेल्स हैं क्या कहते हैं? पोरोसाइट। और इन पोरोसाइट के बीच में जो कैविटी होती है, में जो पोर है, इसको कहते हैं ओस्टिया। पोर्स को क्या कहते हैं? पोर्स को कहते हैं ओस्टिया। ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर पिनेकोसाइट्स। इन सेल को क्या कहते हैं? क्योंकि आउटर लेयर में है। ठीक है ना, क्या कहते हैं इनको? ये आउटर लेयर में, इनको कहेंगे पिनेकोसाइट। क्या कहेंगे? पिनेकोसाइट। ठीक है, और ये वाली जो सेल्स है इंटरनली, दीज सेल्स आर नोन एज द कोएनोसाइट। इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द कोएनोसाइट। अब इसमें क्या रहा है? ये बीच में क्या है? ये बीच में है मीजोहिल। बीच में क्या है? बीच में है मीजोहिल। अब इन मीजोहिल में क्या है? इस तरह की जो है पॉइंटेड स्ट्रक्चर बाहर को निकली रहती हैं, ऐसी पॉइंटेड स्ट्रक्चर बाहर को निकली रहती हैं। एंड दीज आर द स्पीक्यूल्स। दीज आर द स्पीक्यूल्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को ढंग से पढ़ लेनी है। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर आपको ढंग से पढ़ लेनी है कि इसका मतलब क्या है। ओके, तो ये एक क्या है हमारे पास? टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए स्पंज। सबसे सिंपल स्पंज की टीएस है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? दैट इज द पॉइंट। तो बॉडी कैविटी और बॉडी वॉल, और बॉडी वॉल की जो ओपनिंग है, ठीक है ना, बॉडी कैविटी की जो ओपनिंग है, दैट इज नॉट माउथ, दैट इज नोन एज द ओस्कुलम। पॉइंट क्लियर हुआ भाई? पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब जरा एक बात और देखो, यहां से हम ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब जो अगला पॉइंट यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो यहां से होता है अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। उसको कहते हैं कैनाल सिस्टम। क्या होता है? कैनाल सिस्टम। ओके, कैनाल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो बॉडी है स्पंज की, वो एक कैनाल्स का बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लेती हैं। कैनाल सिस्टम ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड ओस्टिया। ओस्टिया क्या बताया था मैंने? ओस्टिया आर दी फॉर्म, ओस्टिया आर दी पोर्स ऑफ दी पोरीफेरा। अब जैसे अभी मैंने बताया, ये देखो, ये मैंने, ये दोबारा से मैं इसी डायग्राम को बना रहा हूँ जो कि थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था। ठीक है, इस तरह से मैं जनरल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पूरा आउटर लेयर,
ठीक है, पिनेकोडर्म, उसके बाद कोएनोडर्म, ये सारी चीजें आ गई। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को पता है इस तरह के पोर्स हैं पूरी बॉडी के अंदर, ओस्टिया जिसको कहते हैं। ओके, ये ओस्टिया बने हुए हैं, ये क्या है, ये है ओस्टिया। अब क्या होगा, यहाँ से क्या आएगा, पानी, वाटर जो है इन पोर्स के थ्रू ओस्कुलम के अंदर जाएगा। कहा जाएगा, ओस्कुलम के अंदर जाएगा। वाटर H2O सराउंडिंग्स से, जितना भी पानी है यहाँ पे सराउंडिंग से कहा जा रहा है, वो सब ओस्कुलम के अंदर चला जाएगा ओस्टिया के थ्रू। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पानी, वाटर के अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, वाटर के अंदर क्या है, फूड पार्टिकल्स हैं जो चाहिए होंगे। ठीक है, अब ये जैसे ही वाटर जो है कैनाल के अंदर जाता है और कैविटी के अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, CO2 को रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और यहां से ओस्कुलम से वाटर वेस्ट मटेरियल को लेकर कहा निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जैसे जैसे, क्योंकि स्पंज बहुत टाइप के होते हैं, तो कैनाल सिस्टम सिंपल से कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। तो कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें वाटर मूव करता है, बाहर से वाटर स्पंजोसील के अंदर जाएगा, और स्पंजोसील से पानी कहाँ चला जाएगा, वाटर कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैनाल सिस्टम, एंड इट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पोरीफेरा। तो क्या मतलब है कैनाल सिस्टम का, कैनाल सिस्टम का काम है इट मेंटेन द वाटर करंट, इट मेंटेन द वाटर करंट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। और ये जरूरी है, जब पानी बाहर से अंदर जाता है तो जरूरी मटेरियल, जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन और फूड पार्टिकल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर जाते हैं, और जब बाहर निकलता है वाटर, जब ओस्कुलम से बाहर निकलता है तो वाटर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अंदर क्या हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो बॉडी को जरूरत नहीं है, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में भी से। और दूसरा क्या हो सकता है, गैमेट्स। ठीक है ना, दूसरा क्या हो सकता है, गैमेट्स। ठीक है, ये हो सकते हैं, बात करेंगे ऐसे। समझ में आता भी यहाँ तक, सिस्टम और कैनाल सिस्टम समझ में आता है नहीं आता, बताओ जल्दी से। हाँ जी, वो सारे सो गए यस सर। एकदम से, क्यों नहीं आते यस मुझे बात? सर। अगली चीज मैंने वैसे आपको बताया स्केलेटन, क्या बताया, स्केलेटन। अब स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पीक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स, एंड स्पंजिन फाइबर्स। तो स्केलेटन होता है वो स्पीक्यूल्स का बना हुआ होता है या स्पंजिन फाइबर्स का बना होता है, किसी में दोनों होते हैं, किसी में केवल एक होता है। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं ये कहां प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन मीजोहिल लेयर। कहां प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन मीजोहिल लेयर। कहां प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन मीजोहिल लेयर। ओके, अभी जैसे मैंने बताया किसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, दे आर मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब इसमें एक बात और देखना है, एक हमारे पास एग्जाम्पल है जिसको कहते हैं यूस्पंजिया। ठीक है ना, यूस्पंजिया जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, नॉर्मली इट इज नोन एज द बाथ स्पंज। क्या कहते हैं इसको, इसको हम बाथ स्पंज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्केलेटन होता है, इसमें जो स्केलेटन होता है, इट इज मेड अप ऑफ द स्पॉन्जिन फाइबर्स। केवल केवल किसका बना हुआ होता है, केवल स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात है। ओके, यूस्पंजिया के अंदर इसको ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या होता है, सिंपल सी बात है, डाइजेशन। कैसा, डाइजेशन, क्योंकि इसके पास भैया कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, आप लोगों को पता है सेल्स इंडिपेंडेंट है। तो इसके अंदर जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। कैसा डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डाइजेशन अकर्स इनसाइड द सेल। डाइजेशन कहाँ होगा, सेल के अंदर मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या हो जाएगी, रेस्पिरेशन। क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन। तो आप लोगों को पता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी नहीं होते हैं, तो क्या होगा, जनरल बॉडी सरफेस यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको थ्रू होगा, क्योंकि सेलुलर लेवल है भाई। तो क्या होगा, सेल अपने अपने अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करेंगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। ओके, अगर एक्सक्रीशन की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं
एक्सक्रीशन की बात करूं तो अभी आप लोगों को पता है एक्सक्रीशन वाटर करंट के थ्रू होता है, तो अमोनिया रिलीज करते हैं। क्या होता है? अमोनिया रिलीज करते हैं, तो दे आर अमोनोटेलिक, दे आर अमोनोटेलिक। समझ में आता है भाई? ये पॉइंट्स तो मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। यस सर। यस सर। चलो अभी और हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कहीं भी स्टडी करते हैं, वो होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है? रिप्रोडक्शन। अगर बात करूं तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है, जो एनिमल्स हैं जनरली बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब दोनों तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेल गैमेट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले दोनों तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है। अगर बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो या तो बाय बडिंग और बाय जेम्यूल्स फॉर्मेशन। ठीक है ना, बाय बडिंग और बाय कैसा? जेम्यूल्स फॉर्मेशन। अब ये जेम्यूल्स क्या होते हैं, इसको बात को समझना है। जेम्यूल्स क्या है, इस बात को समझिएगा। जेम्यूल्स आर इंटरनल बड। जेम्यूल्स भी एक बड है, लेकिन ये क्या है? ये इंटरनल बड है। इंटरनल बड का मतलब होता है इट डेवलप्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पंज, इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पंज। एक्चुअल में हो रहा है क्या? देखो, बाहर की तरफ जितना भी स्पंज के बाहर क्या होती है, लेयर डेवलप हो जाती है। ऐसे दो लेयर बन जाती हैं, यानी कि कोएनोडर्म और पिनेकोडर्म। ठीक है, ये डेवलप हुई। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं ऐसे करके, एंडोजिनस ये। और जितनी भी सेल्स होती है ना, ये दीज सेल्स आर आर्क्यूसाइट्स। ये कौन सी सेल्स हैं? ये आर्क्यूसाइट्स हैं। और इसमें फिर इस तरह से क्या क्रिएट हो जाता है? ये स्पिक्यूल्स हैं। ये क्या है? ये स्पिक्यूल्स हैं ऐसे। ठीक है, और जब ये बाहर निकलते हैं, आर्क्यूसाइट्स बाहर निकलती हैं, तो क्योंकि ये टोटिपोटेंट है तो पूरा डेवलप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक माउथ टाइप स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? माउथ टाइप स्ट्रक्चर होती है, जिससे आर्क्यूसाइट बॉडी के बाहर निकलते हैं। इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है ना, इस माउथ को क्या कहते हैं? माउथ इज नोन एज द माइक्रोपाइल। ठीक है, अंदर मैंने बता दिया क्या होती हैं, आर्क्यूसाइट्स। ठीक है, ये कौन सी है? ये है इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा? ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप और बात समझिएगा, स्पंज कैन बी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय रीजनरेशन, बाय रीजनरेशन। तो पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं, they also have the great power of regeneration. They also have the they also have the great power of regeneration. ठीक है, समझ में आती है भाई बात? नहीं? हाँ जी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है वो है इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल, इनसाइड द बॉडी। ठीक है, और दूसरी बात क्या? और ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इस बात को भी समझिएगा। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, यानी कि अब क्या बनेगा? यहाँ पर जायगोट बनेगा। जायगोट के बाद डेवलपमेंट की बात करेंगे। डेवलपमेंट मैंने आप लोगों को बता रखा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ जो डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत लोअर ग्रेड के इन्वर्टिब्रेट है, तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा? इनडायरेक्ट का मतलब होगा कि इनके पास लार्वल स्टेज होगी। इनके पास क्या होगी? इनके पास होगी लार्वल स्टेज। और ये जो स्टेज में दो तरह के लार्वा होंगे। पहला जो होगा वो होगा एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ठीक है, कौन सा? एम्फीब्लास्टुला। ये मिलेगा आप लोगों को कहाँ? एग्जाम्पल है साइकन। ठीक है ना, कहाँ मिलेगा? साइकन के अंदर मिलेगा। और दूसरा जो है वो है पेरेनकाइम्यूला। कैसा लार्वा है? ये है पेरेनकाइम्यूला लार्वा। और ये मिलेगा आपको ल्यूकोसोलिनिया के अंदर, ल्यूकोसोलिनिया। ठीक है ना, यहां पर मिलेगा। समझ में आती है बात भाई? यस सर। ओके, तो कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं यहाँ से। जैसे अभी मैंने बताया था यूस्पंजिया, क्या कहते हैं उसको? बात स्पंज कहते हैं।
ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं जिनके कॉमन नेम के थ्रू जाना जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं यहां से क्लायोना, ठीक है ना। क्लायोना को हम बोरिंग स्पंज भी कहते हैं। क्लायोना इज ऑल्सो नोन एज द बोरिंग स्पंज, ठीक है। इसको क्या करें, इसको बोरिंग स्पंज कहेंगे। ओके, ऐसे हमारे पास होता है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला जो का जो कॉमन नाम है, इसका नाम है वेनस फ्लावर बास्केट। ये जो है ऑर्नामेंटल की तरह काम आता है। और एक और एग्जांपल है प्रोटीरो स्पंजिया। प्रोटीरो स्पंजिया जो है ये कनेक्टेड लिंक है। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, ठीक है। पॉइंट क्लियर होता है भाई? नहीं जी, कोई डाउट? कोई डाउट हो तो यहाँ तक बताओ। तो ये जो पोरीफेरा के बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है वो मैंने आप लोगों को बताई, उसका डायग्राम जरूर ध्यान कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बताया पोरीफेरा के बारे में। तो अभी ये क्लास मैं ऑफ कर रहा हूँ, दूसरी क्लास भेज रहा हूँ अभी, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग 2 फाइलम और पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा और निडेरिया, उस तक कंप्लीट करेंगे तीनों पूरा। सर क्या हुआ? हाँ हेलो, मैं कह रहा स्क्रीनशॉट ले लेता मैं इसके, यार तुमने सेव कर रखा, पीडीएफ बना देना, वीडियो दिक्कत करती है। क्यों वीडियो की दिक्कत कर दी है? वीडियो तो तो किसी फिर दोबारा से देखनी पड़ेगा, फिर इससे बेहतर के नोट्स बन गए, अपना चैप्टर में एनसीईआरटी पढ़ लेना उससे। चलो मैं देख लूंगा, वो नोट्स में सेव कर दूंगा उसको। वैसे कर रहा हूँ मैं सारी हाँ पीडीएफ, पीडीएफ बना दूंगा मैं इसकी। हाँ पीडीएफ बन जाएगा तो सही रहेगा। चलो चलो ठीक है जी। ठीक है, चलो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, दूसरी क्लास भेजता हूँ अभी।